हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चिट्टे पॉली में। आज हम आपके लिए नई वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उससे देख लेते हैं। पहले टॉपिक है फंडामेंटल नोटेशन, सेकंड है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड रिकर्जन, ट्री, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एंड लास्ट है ग्राफ। इन डेटा स्ट्रक्चर में सातों चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल नोटेशन से। फंडामेंटल नोटेशन में भी हमारे चार टॉपिक हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, वेरिएबल, कैटेगरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। हम इसमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे पूरे, जैसे जो सी लैंग्वेज पढ़ लिया है पहले भी, या अभी इसके पहले सी लैंग्वेज में बेसिक जानकारी है, मतलब पूरी तरह से उसमें कमांड नहीं है बेसिक लैंग्वेज पे। तो डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए कोई ना कोई किसी लैंग्वेज में कमांड होनी जरूरी रहती है। तो इसके पहले मान लो कोई एकदम बिगिनर्स है, उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है बेसिक लैंग्वेज की, तो उसे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। उसे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको पहले किसी लैंग्वेज में कमांड करनी होगी बाद में डेटा स्ट्रक्चर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको उसे भी एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे जिसमें दोनों चीज हमारा कवर होगा। तो चलिए देखते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप एंड वेरिएबल। क्या होते हैं वेरिएबल, क्या यूज है इनका, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनिशियलाइजेशन होता है इनका, कैसे डिक्लेरेशन होता है, और कैसे इनका मतलब इसके रूल क्या है, कैसे बनाए जाते हैं वेरिएबल। तो इन सब इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? एक तरह का कंटेनर होता है। कंटेनर बोले तो कुछ ना कुछ स्टोर करके रखता है। प्रोग्रामिंग के दौरान जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू को जिस पे स्टोर किया जाता है वो हमारा वेरिएबल होता है। इससे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करके रखा जाता है। अगर इसे फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो इस प्रकार समझेंगे। ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बन गया। इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है। डेटा की जरूरत होती है, उस डेटा को भी हम एक मेमोरी पे रखते हैं। ये हमारी मेमोरी बन गई। और मेमोरी क्या होती है, हमारी एक अलग अलग सेल्स में बटी होती है। ये इसकी सेल्स हो गई, और इन सेल्स का भी अपना एक एड्रेस होता है। तो इन एड्रेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए उन डेटा को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, इनका भी एक एड्रेस होता है। एड्रेस क्या है, मान लो A0 हो गया, A1, A2, A3, A4। तो क्या बोला कि कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। हमें डेटा की जरूरत पड़ती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उस डेटा को भी हम एक मेमोरी पे रखते हैं। मेमोरी क्या होती है, हमारी अलग अलग सेल्स में बटी होती है, और सेल्स का भी अपना एक एड्रेस होता है। तो इन एड्रेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए उन डेटा को वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, अभी कितने टाइप के होते हैं वेरिएबल, कैसे इनका इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन कितने तरह से होता है, तो हम इसमें आप समझते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। जब हम प्रोग्रामिंग के दौरान जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें वैल्यू दी जाती है। इस वैल्यू को देने की क्रिया ही हमारे क्या है, इनिशियलाइजेशन कहलाती है। मतलब कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ये डेटा टाइप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब इसे कोई ना कोई वैल्यू देंगे तभी तो इसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो वैल्यू दे देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे जब सेकंड इसकी वैल्यू दे दिया, इंट A=10, तो इसकी वैल्यू दे दी। अब क्या है, जो हमारी वैल्यू इससे दी गई है किस प्रकार की है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। किस प्रकार की है, इंटीजर टाइप की। ये इंटीजर क्या है, हमारा डेटा टाइप होता है। ये डेटा टाइप ये बताता है कि किस तरह की हमें वैल्यू लेनी है, मतलब वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर इंटीजर में क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू आती है, कोई मतलब कोई पॉइंट में नहीं रहती है। और हमारी
फ्लोट में क्या होता है, उसमें पॉइंट पे वैल्यू रहती है, तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो जाती है वैसे उनका डेटा टाइप भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक कोई वैल्यू दे देते हैं तो इसे ही बोलते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अभी इनिशियलाइजेशन भी हमारे क्या होता है, दो प्रकार का होता है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्टैटिक, सेकंड है डायनेमिक। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है प्रोग्राम के दौरान। जब प्रोग्राम बनाते हैं तो इसकी वैल्यू पहले ही कोई ना कोई इसकी वैल्यू दे दी जाती है। कैसे, स्टैटिक प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा वर्ड मेन हुआ, मेन फंक्शन हो गया, ये वर्ड नो रिटर्न टाइप होता है, मतलब नल वैल्यू स्टोर करता है, एक प्रकार के डेटा टाइप ही है, हमेशा फंक्शन के साथ इसका यूज किया जाता है, न कि किसी वेरिएबल के साथ। ठीक है, क्योंकि ये नल टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कोई वैल्यू स्टोर करके नहीं रखता है, ना कोई एड्रेस लेता है। बॉडी स्टार्ट किए, इंट ये डेटा टाइप हो गया, तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 दे दिए, एंड सेकेंड वेरिएबल ले लिए b, इसको भी 5 दे दिए। ठीक है, और अब ये हमारे क्या होगा, स्टैटिक। स्टैटिक में तो इसकी पहले ही वैल्यू दे दी गई है, पहले इसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है, a इक्वल टू 5 दे दी है, b इक्वल टू 5। अब डायनेमिक में क्या होता है, इसकी पहले वैल्यू नहीं दी जाती। जब इसे हम रन करते हैं डायनेमिक में, कंट्रोल प्लस F9 से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे इसे रन करते हैं तो कंसोल स्क्रीन पर यूजर द्वारा कोई वैल्यू पूछी जाती है, यूजर अपनी इच्छा के अनुसार कोई इसे वैल्यू देता है, कुछ भी एनीथिंग कोई वैल्यू दे सकता है, अब डेटा टाइप के अपने अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यू देके तब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे क्या है, पहले वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। कैसे, void void मेन बॉडी स्टार्ट किए, इंट a b सेमीकोलन, यहाँ पे पहले वैल्यू दे दी गई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ तक रन टाइम से इसकी वैल्यू ली जाएगी यूजर द्वारा। ठीक है, ये होता है स्टैटिक, ये होता है डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, पहले वैल्यू फिक्स कर दी जाती है सिंपल वे में, और डायनेमिक क्या है, बाद में रन टाइम इसकी वैल्यू दी जाती है यूजर के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इनिशियलाइजेशन, अब इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, पूरा प्रोग्राम भी बना लेते हैं, कि हटा देते हैं इसे। इसमें हम सम कराना चाहते हैं, a इक्वल टू 5 के बीच हम चाहते हैं कि a और b की वैल्यू क्या होगा, सम हो जाए, मतलब इसका एडिशन हो जाए। तो a प्लस b को हम सम करेंगे 5 प्लस 5, तो जो 5 प्लस 5 होके जाएगा तो वो भी किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज होगा, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो सम होके आएगा। तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल लेंगे c वेरिएबल ले लिए। अब क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिए, c इक्वल टू a प्लस b, ये a और b की वैल्यू जो हमारी क्या होती है 5, एक जगह में 5 आ जाएगा और b की जगह में 5, 5 5, दोनों को सम हो जाएगा, जो सम होकर रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इस पे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो 5 एंड 5 प्लस 5 क्या हुआ 10, 10 क्या हुआ सी में इनिशियलाइज हो गया। अब सी को भी हम प्रिंट कराएंगे तभी हमारा आउटपुट में हमारा आउटपुट आएगा। तो क्या प्रिंट एफ क्या है, फॉर्मेट बताता है। अब अगर मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कि हमें साथ ही इसका मैसेज शो हो जाए कि क्या है, कि सही है, क्या निकल गया, सम है कि सब है, सब्सट्रैक्शन है या एडिशन है, मल्टीप्लेक्शन है, कुछ भी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सम निकाल रहे हैं तो सम लिख देते हैं, सम इक्वल टू परसेंटेज डी। ये डी क्या होता है, परसेंटेज डी, ये एक स्पेसिफायर होता है। ये अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग स्पेसिफायर होते हैं। जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो इनके पूरे चार्ट के माध्यम से समझेंगे वहां पे। अब यहाँ पे सी को प्रिंट करा देंगे सेमीकोलन। इसमें तो ये हुआ, पहली वैल्यू दे दी गई और यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, सम इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। आउटपुट में क्या आएगा इसका, सम इक्वल टू 10। जबकि इस वर्ड में, इस वाले में, डायनेमिक वाले में, यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी एक नए वेरिएबल लेंगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे एक और ले लेते हैं सी, इसमें क्या यूजर द्वारा वैल्यू पूछी जाएगी। यहाँ पे पूरा इस ले लेते हैं, पूरे पैर में क्या लिखेंगे, वर्ड में मेन फंक्शन
फंक्शन हुआ कि नो रिटर्न टाइप बॉडी स्टार्ट हुई इंट ए कॉमा बी एंड एक वेरिएबल और लिए सी। यहाँ से यूजर द्वारा वैल्यू पूछी जाएगी। पहले प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्या हुआ, यूजर द्वारा वैल्यू पूछने के लिए इस मैसेज है केवल ऊपर इस कंसोल स्क्रीन में शो होगा हमें कि इससे पता चलेगा यूजर को यहाँ पे क्या है वैल्यू पूछी जा रही है। तो वहां पे वैल्यू इंटर कर देगा कितनी, 2। ए और बी की अपनी इच्छा अनुसार कोई वैल्यू इंटर कर देगा अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ क्या है यूजर द्वारा वैल्यू पूछाने के लिए यूजर द्वारा वैल्यू पूछे जाने के लिए इसका यूज किया गया। इसके बाद आएगा स्कैनफ, SCANF। स्कैनफ में क्या होगा, कितनी वैल्यू हमें पूछना है यूजर से, 2, ए और बी की, तो उसने स्पेसिफायर का हम यूज करेंगे परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी इन ऑर्डर कॉमा। अब क्या है कहाँ पे स्टोर करेंगे, मतलब ये तो कहीं मेमोरी पे स्टोर करने के लिए स्कैनफ यूज किया जाता है, और कौन सा एड्रेस पे स्टोर करेंगे उसके लिए M% लगाते हैं। किसकी वैल्यू है ए कामा M%, फिर किसकी वैल्यू बी, सेमीकोलन लगा दिए। अब ये हो गई यूजर द्वारा यहाँ से वैल्यू पूछी गई और उस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर कर दिया गया, इस एड्रेस पे M% ए पे। और क्या हुआ, अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं कि क्या ऑपरेशन हम करना चाहते हैं इन वैल्यू से। तो इन वैल्यू से हम क्या करना चाहते हैं, मान लो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन किए थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, वहाँ पे सम एडिशन किए थे, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। क्या C इक्वल टू A प्लस बी सेमीकोलन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, मान लो A की वैल्यू 2 दी है प्लस B की वैल्यू 3 दे दी है, तो दोनों को सम आएगा, वो क्या होगा सम होने के बाद इस पे इनिशियलाइज हो जाएगा C। ठीक है, अब ये C को हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एट परसेंटाइल डी कॉमा सी सेमीकोलन। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, मान लो यूजर द्वारा वैल्यू दी गई है हमें a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 दे दी गई है, तो क्या होगा इनका दोनों का सम हो जाएगा। सम होने के बाद ये क्या सी पे इनिशियलाइज हो जाएगा, और सी पे इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पे हम जाके सी को प्रिंट करा दिए, तो हमारे क्या आउटपुट में क्या आ जाएगा c इक्वल टू 5। ठीक, अब ये था इनिशियलाइजेशन, देख ली कि दो तरह से इनिशियलाइजेशन होता है। अब देखते हैं कि ये तो इनिशियलाइजेशन हो दो प्रकार का, आप देखते हैं कितने टाइप का वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल हमारे कितने टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल, पहला है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है कि ये मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर ही इसका यूज किया जा सकता है। मतलब कि इसका जो एरिया है लोकल वेरिएबल का, ये लोकल वेरिएबल का वो मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर ही तक है। इसका अगर हम चाहे कि बाहर इसका बॉडी को बाहर यूज करें तो बाहर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, एरर आ जाएगी हमारे प्रोग्राम में। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसका जो एरिया है वो एरिया है वो मेन फंक्शन की बॉडी के बाहर भी है, बाहर भी कवर करता है और अंदर भी, मतलब कहीं भी इसका यूज हम कर सकते हैं, कहीं भी इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, ये तो अभी ये हमारा क्या हुआ लोकल वेरिएबल हुआ। अगर हम चाहे इसे हटा देते हैं 1 मिनट के लिए समझने के लिए, यहाँ पे क्या हुई लोकल वेरिएबल, इसका हम यूज करना चाहे ऊपर, इसका यूज हम नहीं कर सकते मेन फंक्शन बॉडी के ऊपर।
अगर हम चाहें ग्लोबल, हमें ग्लोबल वेरिएबल करना है तो यहाँ पे एक इंट और ले लेंगे, इंट सी। तो ये हमारा क्या हुआ, लोकल वेरिएबल हो गया a कॉमा b। इसका यूज हम मेन फंक्शन के बॉडी के बाहर नहीं कर सकते हैं। जो ग्लोबल है इसका यूज हम मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मेनली लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में लोकल वेरिएबल क्या होता है कि मेन फंक्शन बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं इसका, और ग्लोबल वेरिएबल का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। तो यहाँ पे सी है, अब देखो हम सी का यूज कहाँ पे किए, यहाँ पे चाहे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी क्या है हमारा ग्लोबल वेरिएबल था, और ए प्लस बी क्या है हमारा लोकल। ये अंदर से यहाँ पे एक्सेस हो गया, लेकिन सी को भी बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, सी को भी डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके रूल क्या है, डेटा टाइप को, वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल क्या है, इन्हें हम समझ लेते हैं। रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन। रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का पहला जो रूल है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल हमेशा डिजिट, कैरेक्टर और एक स्पेशल सिंबल यानी कि अंडरस्कोर से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और सेकंड क्या होगा हमारा, ये इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट होगा, ना कि कभी डिजिट से स्टार्ट होगा। कैसे, अगर हम डिजिट से स्टार्ट करते हैं 9A, तो ये हमारा गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत। अगर हम इसकी A9 कर देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने की रूल्स हैं, A9 कर देते हैं तो हमारा क्या है, सही है। अंडरस्कोर करके 9 कर दिए, ये भी हमारा क्या है, सही है। फर्स्ट रूल क्या था, डिजिट और कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल यानी कि अंडरस्कोर करके इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसमें भी एक नियम है कि जो डिजिट है इसका कब यूज होगा, किसी भी कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल के बाद यूज कर सकते हैं उसका जोड़ के, ठीक है। अगर हम चाहेंगे A9, ये भी हमारा एक प्रकार का वेरिएबल हो गया। अगर हम बोल देते हैं 9 और 8, ये हमारा क्या है, गलत है, ये वेरिएबल हमारा नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिजिट से इसकी स्टार्टिंग नहीं होगी। और ये हमारा, अगर हम चाहें कि AS और AS, A, ये हमारे क्या है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना। कि देखो ये यहाँ पे केवल एक वेरिएबल इसे माना जाएगा, क्योंकि अंडरस्कोर से इसे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है ना। और ये क्या है, अलग अलग हमारे, ये हमारे केवल एक ही वेरिएबल है, ये हमारे क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल है। इन दोनों में अंतर समझ लेना है पूरा एकदम सही से, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि डेटा टाइप ना तो कभी वेरिएबल की जगह यूज किया जा सकता है। मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर डेटा टाइप इंट कॉमन ए हो गया, ना तो हम इसे इसकी जगह लिख सकते हैं, ना हम इसे इसकी जगह लिख सकते हैं। कि अगर हम कभी गलती से चाहें कि इनका स्थानांतर करने की जरूरत है, तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ठीक। ये इसके रूल है। तो यार समझे कि वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनका डिक्लेरेशन किया जा सकता है, और इनिशियलाइजेशन में कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब इसमें समझ लिया गया है कि वेरिएबल के टॉपिक में। अब हम समझते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनका डिक्लेरेशन होता है, और इनकी क्या रेंज होती है, कितना मेमोरी लेते हैं, ये सब इसमें समझते हैं डेटा टाइप में। डेटा टाइप क्या होते हैं कि ये वेरिएबल का टाइप बता दें, किस तरह की हम वेरिएबल स्टोर करेंगे, कितनी मेमोरी लेंगे। ये हमेशा वेरिएबल के साथ एक डेटा टाइप क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग के दौरान वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं,
तो उसके साथ डेटा टाइप जरूर होता है, कोई ना कोई डेटा टाइप जरूर होगा। जैसे कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करते किए थे, अभी एक प्रोग्राम बनाए थे इनिशियलाइजेशन स्टैटिक और डायनेमिक का। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट ए, तो ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कोई ना कोई हमारा डेटा टाइप जरूर होता है। ये डेटा टाइप क्या करता है, वेरिएबल का पूरा विवरण, मतलब पूरा पूरा मतलब क्या है, कैसे क्या इसकी वैल्यू लेनी है, सब कुछ ये बताता है डेटा टाइप। डेटा टाइप भी हमारे इसके कई विशेषता, मतलब डेटा टाइप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें क्या हुआ कि हम इस अलग अलग टाइप इसे डिवाइड कर दिए गए। डेटा टाइप हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी डेटा टाइप, पहला क्या है प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा है ड्राइव्ड डेटा टाइप, ड्राइव्ड डेटा टाइप, और थर्ड है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेटा टाइप ये हमारे क्या है, डेटा टाइप के टाइप भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राइमरी डेटा टाइप, ड्राइव्ड डेटा टाइप एंड तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी क्या नॉर्मल अभी पढ़े होंगे इंट, कैर, डबल, फ्लोट, ये सब पढ़े होंगे, लेकिन क्या जब इन्हें टाइप डिवाइड कर दिए हैं तो प्राइमरी डेटा टाइप को पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। पहले प्राइमरी डेटा टाइप, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी का कंपाइलर है वो 5 प्रकार के डेटा टाइप सपोर्ट करता है प्राइमरी डेटा टाइप में। कौन कौन से, पहला है इंट, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है डबल, चौथा है कैरेक्टर जिसे हम शॉर्ट में CHAR कैर लिखते हैं, 5th नंबर का है हमारा void, POID। ये अभी हम void को यूज किए थे पिछले जो प्रोग्राम बनाए थे मेन फंक्शन के साथ। हम बोले थे वेरिएबल के साथ इसका यूज नहीं होता है, हमेशा मेन फंक्शन के साथ ही यूज होता है, क्योंकि नल टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कोई वैल्यू ना कोई एड्रेस इसका कुछ स्टोर नहीं करता है ये। तो हमारे क्या प्राइमरी डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 5 प्रकार के, इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड वॉइड। अब ये किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं, इनका मेमोरी एड्रेस कितनी, रेंज क्या है, कौन से स्पेसिफायर यूज करते हैं, है ना, और कौन किस तरह की वैल्यू होगी, तो ये सब एक चार्ट के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो इसका चार्ट पहले बना लेते हैं, वहां से आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी क्या होगी, इसका चार्ट हम बना लिए। इसमें है पहले डेटा टाइप, कौन कौन से डेटा टाइप के नाम है, फिर क्या इसकी वैल्यू, किस तरह की वैल्यू लेगा ये, फिर इसका साइज बताएगा यहाँ पे बाइट पे कितना साइज ये मेमोरी पे अपना लेगा, 2 बाइट, 1 बाइट, 4, 8 एंड ये बाइट का क्या नल है। इसकी रेंज क्या है, मतलब कहाँ तक इसकी रेंज है, कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, कहाँ तक इसकी रेंज है। इसमें क्या है, माइनस से इतने प्लस तक, ये 128, फिर ये ना, फिर क्या एक्सेस स्पेसिफायर। जब पिछले प्रोग्राम में हम देखे थे कि स्पेसिफायर एक %d यूज किए थे किसके लिए, इंट के लिए, तो यहाँ पे क्या है एक्सेस स्पेसिफायर है, सबके लिए अलग अलग। तो देख लेते हैं पहले क्या है, डेटा इंट है, इंट किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा हमेशा, ये क्या है न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, कितने, इसका साइज क्या होगा, हमेशा 2 बाइट होगा, उसकी रेंज क्या है कहाँ से कहाँ तक, तो -32,768 से 32,767 तक, है ना, माइनस इतने से प्लस इतने तक। और इसका स्पेसिफायर कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम इसमें, %d और %i भी यूज कर सकते हैं। और डेटा टाइप जो सेकंड है कैरेक्टर, कैर जिसे शॉर्ट में लिखते हैं, किस तरह की वैल्यू लेगा, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेगा, मतलब ABCDEF इस टाइप की वैल्यू लेगा। और इसका साइज क्या होगा 1 बाइट, मतलब बाइट में क्या होगा 1 बाइट। और क्या इसकी रेंज क्या है -128 से प्लस की 127 तक। और इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा %C, मतलब अभी इसमें इंट में क्या होता है %d यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या %C यूज करेंगे। और क्या फ्लोट, फ्लोट में क्या है, जो थर्ड डेटा टाइप हमारा फ्लोट आया, फ्लोट का वैल्यू क्या है, किस प्रकार की वैल्यू लेगा, ये डेसिमल मिलेगा, डेसिमल को हम हिंदी बोलते हैं दशमलव। तो क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या पॉइंट पे वैल्यू लेता है, 1.3, 1.4 इस तरह की वैल्यू लेगा।
और उसका साइज क्या होगा, कितने कितने साइज पे वैल्यू ले गई, इसका साइज कितने साइज तक, 4 बाइट तक, मतलब 4 बाइट तक वैल्यू क्या, वैल्यू का इसका साइज रहेगा। और उसकी रेंज कहाँ से, 3.4 से 3.4 माइनस 38 टू 3.4 प्लस 38, यहाँ तक इसकी क्या है, रेंज है। ये ई क्या है, जब हमारी वैल्यू हमारी मतलब सेम टाइप वैल्यू आने लगती है, एक से अधिक वैल्यू आगे पॉइंट के बाद तो उसके लिए ई हम यूज कर देते हैं। फिर क्या एक्सेस स्पेसिफायर क्या, परसेंटाइल एफ, इसका मतलब स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटाइल एफ होगा। और क्या डबल, डबल क्या होगा, ये भी हमारा डेटा टाइप है डबल, जो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में इसकी वैल्यू हमारे दशमलव में आएगी, और इसका जो साइज होगा इससे डबल हो जाएगा, मतलब फ्लोट से इसकी 4 बाइट थी, 4 बाइट लेता था ये, लेकिन ये क्या लेगा, 8 बाइट लेगा। और इसकी रेंज क्या होगी, 1.7 इज ई माइनस 308 टू 1.7 ई प्लस 308, इसकी यहाँ से रेंज इतनी होगी। और एक्सेस स्पेसिफायर इसका क्या होगा, परसेंटाइल एल एफ, ठीक है। और ये हमारा जो लास्ट है वॉइड, से बताया था नल टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, ये हमेशा फंक्शन के साथ ही यूज होता है, वेरिएबल के साथ इसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या नल टाइप वेरिएबल स्टोर करता है, इसका कोई एड्रेस नहीं होता। तो वॉइड नल है, नल नल नल, तो ये हमारे क्या हुआ, प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप को जो सी कंपाइलर है प्राइमरी डेटा टाइप के अंतर्गत कितने प्रकार के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, वो 5 प्रकार के थे। कौन सा, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो इसका चार्ट के माध्यम से समझ लिए कि कैसे कैसे ये कितनी कितनी वैल्यू लेगा, इसका साइज क्या है, कितनी रेंज है, और इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा है। अगला हम देखते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप। तो ड्राइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं, उसे समझ लेते हैं। ड्राइव्ड डेटा टाइप, ड्राइव डेटा, ये भी हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले तो प्राइमरी 5 प्रकार के होते थे, ड्राइव डेटा टाइप के अंदर भी हमारे 4 प्रकार के डेटा टाइप आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड क्या होता है, फंक्शन। पहले क्या है, एरे। एरे ये तो हमारा पूरा एक चैप्टर ही है, अगला चैप्टर एरे ही है पूरा, तो उसमें डिटेल में से समझेंगे एरे क्या होता है। एरे, स्ट्रक्चर, तीसरा यूनियन, और चौथा है हमारा फंक्शन। फंक्शन तो ड्राइव डेटा टाइप हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन। अब इसमें क्या हम समझ लेते हैं एक एक टॉपिक वाइज कि क्या एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या है, फंक्शन इनका सिंटैक्स क्या है, कैसे पे प्रोग्राम का लिखा जाता है, तो हम एक एक करके इनका समझ लेते हैं, ठीक। सबसे समझते हैं एरे, ये क्या होता है, एरे क्या होता है। एरे क्या होता है, ये सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है। क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप बोले तो एक ही प्रकार का डेटा टाइप, इंट है तो इंटीजर टाइप की उसमें वैल्यू होगी, और कैर वो फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू ही होगी। तो क्या होता है, एरे जो होता है हमारा सिमिलर टाइप का एक, सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है। सिमिलर तरह की एक ही तरह के इसमें डेटा टाइप यूज किए जाएंगे हमारे एरे पे। ये इसकी डिफिनेशन है। कितने प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये इसके टाइप हैं। तो ये पूरी इसकी डिटेल में जब जानेंगे तो अगला इसका पूरा चैप्टर उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे, उसमें प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो यहाँ पे केवल इसका बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो एरे क्या है, एक सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप मतलब एक ही प्रकार की डेटा टाइप वैल्यू स्टोर करेगा इसमें। अब इसका कितने प्रकार का बताया था, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये सब इसकी पूरी डिटेल अगले नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे केवल इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। सिंटैक्स, पहले ये एरे हो गया,
पे एरे नेम आ जाएगा, एरे नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे इस सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत इसका साइज डिक्लेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? साइज डिक्लेयर किया जाएगा कि कितना साइज हमें लेना है। एरे का यूज कब करते हैं कि जब मान लो अभी तो हम केवल एक वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू एक ले लिए, एक इक्वल टू वैल्यू 2 ले लिए, बी इक्वल टू इतनी ले लिए, कुछ भी एनीथिंग। और क्या होता है कि ऐसा टाइम आया कि मान लो किसी कंपनी पे 100 एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय से मान लो उनकी वैल्यू स्टोर करनी है हमें, तो उनके सबके लिए हमें मतलब 100 है, 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। 100 वेरिएबल लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, टाइम हमारा बहुत लगेगा और प्रोग्राम क्या काफी लेंथी हो जाएगा। प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा तो हमें टाइम और मेमोरी स्पेस भी काफी ज्यादा लगेगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास क्या है, एरे। यहाँ पे उसका साइज डिक्लेयर कर देते हैं कि कितना साइज हमें लेना है। यहाँ पे लिख देंगे 100, इस एरे नेम के आगे लिख देंगे 100, और 100 लिख दिए तो क्या होगा, फिर क्रम बाय क्रम उनका जो एम्प्लॉय है उनका पूरा डाटा यहाँ पे लिख देंगे बस। और बस एक बार में साइज डिक्लेयर कर दी 100, नहीं तो सबके लिए हमें क्या अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता है। 100 लेते तो वेरिएबल काफी टाइम लगता है। तो इस चीज से बचने के हमारे पास आया एरे। ठीक है, आप समझते हैं कि एरे हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एरे हो गया, ये इसका सिंटैक्स था एरे। यहाँ पे एरे नेम कुछ भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉय कितने 100। ठीक, अब यहाँ पे शायद हम इसकी वैल्यू लेंगे तो आगे ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनकी हम क्या वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो एरे हो गया। आप समझते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बी नंबर है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये डेटा टाइप के एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है। डेटा टाइप के एलिमेंट का, कई प्रकार के डेटा टाइप के एलिमेंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। इसका हम सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स में यहाँ पे क्या है, टैग नेम जो भी होगा, बॉडी स्टार्ट किए, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, कर्ली ब्रैकेट आएगा, सेमीकोलन लगा दिए। इसका सिंटैक्स है। ये क्या जो इसको बनाया जाता है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके बनाया जाता है। ये तो इसका सिंटैक्स, जब से प्रोग्राम बनाएंगे तो स्ट्रक्ट यहाँ पे यूज किए हम, स्ट्रक्ट struct स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके इसे बनाया जाता है। स्ट्रक्ट यहाँ पे टैग नेम कुछ भी ले लेंगे, EMP ले लिए, बॉडी स्टार्ट की, यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी ले लेंगे, जो भी इम्प्लेंट जो भी हमें कुछ करना है तो यहाँ पे ले लेंगे और ब्रैकेट लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। तो हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, कई प्रकार डेटा टाइप के एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है। अब इसके बाद क्या आता है, यूनियन। यूनियन भी सेम ऐसा ही होता है, डेटा टाइप के एलिमेंट का भी कलेक्शन होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड का यूज किया जाता है। उसमें यूनियन कीवर्ड का उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। फंक्शन हम मान लो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे एक बार बनाए मेन फंक्शन, बन गया। यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट आए, फिर यहाँ पे उसका यूज करके प्रोग्राम पूरा हमारे यहाँ तक बंद हो गया, बन गया। ठीक है, आप शायद उस एलिमेंट को हमें दोबारा उसको लिखना है तो फिर उसी एलिमेंट को दोबारा हम लिखेंगे पूरा, फिर शायद तीसरी बार लिखना है, फिर इन्हीं एलिमेंट को तो फिर 3 बार लिखेंगे तीसरी बार। तो इससे क्या होता है, बार बार शायद एक ही हमें यूज करना है, यही वाले एलिमेंट को या इसी ऑपरेशन में शायद यूज करना चाहते हैं, तो हर बार हमें इसमें लिखना पड़ता है। तो हर बार लिखेंगे तो हमारे क्या टाइम हमारे ज्यादा लगता है। इस काम से बचने के लिए हमारे क्या फंक्शन आया है।
फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शन का नेम हो जाता है, फंक्शन नेम मान लो rm ले लिए। अगर हम एक बार फंक्शन बना लिए, अगर हम चाहते हैं कि जो इसके एलिमेंट हैं हमें शायद सेम एलिमेंट को बाद में दोबारा यूज करना है, तो वहां पे क्या करेंगे, rm लिख के ये वाला फंक्शन कर देंगे और इसे कॉल कर देंगे। ठीक है, अब से 3 बार यूज करना, जितनी बार हम यूज करना चाहते हैं उतनी बार इस फंक्शन नेम को कॉल कर देंगे बस। हमें क्या बार बार पूरे एलिमेंट को लिखना नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, अभी तक हम पूरे एलिमेंट को लिखना पड़ रहा है, तो इसमें हमारे क्या टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इस काम से बचने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन नेम होता है उसी को बार बार कॉल करा देते हैं, तो हमारा इजिली प्रोग्राम बन जाता है, हमारा टाइम नहीं लगता है इससे। तो इस काम से बचने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन। तो हमारे ड्राइव डेटा टाइप कितने टाइप हुए, 4 प्रकार के, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड फंक्शन। एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड फंक्शन पूरे समझ लिए। अभी क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, जो अपने काम को पूरा करने के लिए यूजर द्वारा बनाए गए, मतलब अपना वर्क पूरा कंप्लीट करने के लिए यूजर द्वारा जो डेटा टाइप डिफाइन किए गए हैं डेटा टाइप, उन्हें बोल देते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उससे समझते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, थर्ड हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये हमारे क्या 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टाइप डेफ एंड एनम। कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, टाइप डेफ एंड सेकेंड है बी नंबर एनम। टाइप डेफ किस लिए यूज किया जाता है, मान लो कोई आइडेंटिफायर है, उससे हमें डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, कोई आइडेंटिफायर है उससे डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम टाइप डेफ का यूज करते हैं। कैसे, यहाँ पे टाइप डेफ लगा दिए, यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, डेटा टाइप, यहाँ पे क्या हो, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हम चाहते जो आइडेंटिफायर और डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारी क्या सिंटैक्स था, सिंटैक्स था टाइप डेफ डेटा टाइप आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हम क्या है, इसमें सोचते हैं कि इसका डेटा टाइप की तरह यूज हो, तो टाइप डेफ वहां पे लगाते हैं, तब ये क्या हो, जो नॉर्मल समझ लेते हैं, टाइप डेफ डेटा टाइप ले लेते हैं इंट, यहाँ पे क्या लिए, यस ले लिए, ठीक है। तो ये अब क्या है, अभी तक तो हमारे क्या है, ये आइडेंटिफायर था, लेकिन अब जैसे टाइप डेफ लगा तो ये आइडेंटिफायर जो यहाँ पे था, अब शायद इसका हम दोबारा यूज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो डेटा टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटा टाइप। किस प्रकार का डेटा टाइप, इंट प्रकार का डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, यस, ये हमारा क्या बन गया, डेटा टाइप बन गया। अब हम अलग से भी इसकी वेरिएबल कोई और ले सकते हैं, ए कॉमा पी। तो हमारा एस, ये यस है, वो इंट टाइप का हमारा डेटा टाइप बन गया, और उसके वेरिएबल हम ए कॉमा बी ले लिए। तो टाइप डेफ क्या करता है कि आइडेंटिफायर को डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। आइडेंटिफायर को डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप डेफ का यूज करते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का हमारा क्या, पहला टाइप क्या हो, टाइप डेफ, और सेकेंड है एनम। एनम क्या होता है, एनुमरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, एनुमरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है, और ये एक प्रकार का कीवर्ड भी होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है कि इसमें जो डेटा टाइप होता है उससे उसकी जो वैल्यू होती है ब्रैकेट में कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे, मान लीजिए एनम आइडेंटिफायर, यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ऐसे करके इसमें वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें क्या है, जो आइडेंटिफायर है जो हमारा, ये क्या, यूजर डिफाइंड एनुमरेटेड डेटा टाइप है, ठीक है, एनुमरेटेड डेटा टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो क्या होती है,
किसी एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है एनम का। तो आज हमने समझा वेरिएबल क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। वेरिएबल को पूरी डिटेल में समझ लिए और डेटा टाइप क्या होते हैं उन्हें पूरी डिटेल में समझ लिए, कितने टाइप के होते हैं और उन टाइप में भी वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब आज समझ लिए। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, अगर इसमें 2 प्रोग्राम बनाए थे सम के एडिशन के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे इजीली आपको डेटा स्ट्रक्चर समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप डेटा स्ट्रक्चर समझ जाएं। और आशा भी ये समझ में आया होगा पूरा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से पढ़ते रहिए आप बस। धन्यवाद।